गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग तंजावुर में हैं और कल हम लोग कुंभकोणम में पूरा दिन हम लोगों ने बिताया था। सभी अलग अलग मंदिर देखे थे और आज हमारा लास्ट डे है तंजावुर में और हमारा बृहदेश्वर टेम्पल देखने का बाकी था, क्योंकि फर्स्ट डे हम लोग गए थे पर बहुत ही भीड़ थी तो हम लोग अंदर तक नहीं गए थे। तो आज के दिन हम लोग सुबह सुबह 7 बजे निकले हैं बृहदेश्वर टेम्पल के लिए, क्योंकि सुबह 8 बजे मंदिर खुलता है तो तभी हमें दर्शन करने हैं। फिर जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा तो भीड़ भी बढ़ती जाएगी, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो सुबह सुबह ही दर्शन करके आते हैं। तो अभी हम लोग निकले हैं बृहदेश्वर मंदिर के लिए। और ये देखिए, हम लोग मंदिर से थोड़ा ही दूर है, सामने मंदिर दिख रहा है बृहदेश्वर मंदिर, जो शिव जी का मंदिर है और वो भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये जो मंदिर है वो चोला साम्राज्य में चोला राजा ने बनाया था और बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया था, बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया था। हम लोगों ने वहाँ पे गाइड भी लिया था, तो आपको हम वो भी सुनाएंगे जो हमारे गाइड ने हमें बताया था। तो अभी हम लोगों ने मंदिर के सामने पार्किंग की व्यवस्था है, वहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी पार्क करी और अभी हम लोग मंदिर जा रहे हैं। और हमें गाइड को भी बुलाना है, तो अभी हमने उनको फ़ोन करके बुला दिया है, वो बस थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। उन्होंने बोला पहले अंदर जाके दर्शन कर लो, फिर मैं आपको बाहर से पूरा दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं दर्शन के लिए। यहाँ पे जो पहला गेट है वो मराठा ने बनाया था, फिर जो दूसरा है वो चोला साम्राज्य के राजा ने बनाया था। वैसे अलग अलग राजाओं ने अपने कार्यकाल के दरमियान ये सब दरवाज़े बनाए थे। और ये जो मेन मंदिर है वो चोला साम्राज्य में चोला राजा ने बनाया था। तो अभी हम लोग वहाँ पे अंदर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। 8 बजे का टाइम है मंदिर ओपनिंग का, जो गर्भगृह है मेन वहाँ का। तो जैसे ही आप मंदिर में एंटर करोगे, राइट हैंड साइड में आपको लॉकर रूम मिल जाएगा और शूज़ रखने का स्टैंड मिल जाएगा और एक छोटी सी दुकान है जहाँ से आप लोग सोवेनियर भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने हमारे शूज़ निकाल दिए थे, सामान तो कुछ था नहीं, तो हम लोग आ गए थे शूज़ निकाल के। ये देखिए, ये वाले गेट से आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जाना है और अब यहाँ से अंदर जाएंगे। अभी ये वाला जो गेट है ये तीसरे नंबर का गेट है। इसको पार करते ही सामने आपको मंदिर दिखेगा, उससे पहले बड़े से नंदी महाराज दिखेंगे और ये पूरा परिसर मंदिर का है। बहुत ही सुंदर मंदिर था। जैसे ही हम लोग अंदर मंदिर में घुसे तो एक अच्छी सी पॉजिटिव वाइब आ रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था और अभी इतनी भीड़ भी नहीं हो रही थी। तो हम लोगों ने सोचा चलो पहले मंदिर में अंदर दर्शन करके आते हैं, और अगर दर्शन के लिए नहीं खुला है तो लाइन में अगर खड़ा होना है तो लाइन में खड़े हो जाते हैं। अंदर गर्भगृह में गए हम लोग, लाइन थी तो वहाँ पे हम लोगों ने उसके बाद दर्शन करे और अच्छे से दर्शन हो गया और हम लोग बाहर आ गए। जैसे ही बाहर आए हमारे गाइड भैया आ गए थे। जन्मस्थान तंजावुर पंचलोकमूर्ति, तंजावुर painting, Tanjavur art play. These things very famous here. This is otherwise called temple city. Let's see the history of Tanjavur. We have the available record from 6th century onward. 6th century Tanjavur was ruled by Pallava dynasty. 7th century Madurayan. 8th century Chola 850 to 1279, 430 years powerful kingdom in South India. 13 Pandyan from Madurai. 16 Nayak, Sri Krishnadevarayaru followers. 18 Marathi. Marathi here ruled 18 years, 11 Maharaj, first Maharaj Yekoji, last Maharaj Shivaji II. Chhatrapati Shivaji idhar nahi. He came up to 100 km return. Last Maharaj Shivaji II didn't have male child. Doctrine of lapse, power goes to the Britishers. Delhi good. Have you heard it, sir? Yes. This is the history of Tanjavur. Let's come to the temple. Name of the temple in Tamil Periya Koil, English Big Temple, Sanskrit Brahadiswaran. Actual name Raja Rajeswaram. Brahadiswaram. Brahad means Big, Brihad, Vishal. Vishal. Brahad.
Sir, Rajarajeshwaram by Rajaraja Chola first built this temple. 1003 to 1009, 6 years Lord Shiva temple. In short, 11th century, Chol Maharaj built dedicated to Lord Shiva temple. This is the example of Dravidian architecture. Dakshin Bharat में Dravidian architecture. Uttar Bharat में Nahara. In between Vesara. 3 types of temple architecture. Okay, when you come to the temple, first tower, Kerala Andagan Tower. Raja Chol Maharaj got victory over Kerala Maharaj. For that, remember. Up to First one, Maratha, small one. Maratha gates are, that is not Gopuram. If it is Gopuram, that should have colors. Hmm. It is closed wall, sir. Maratha just to open it. Oh. Second Gopuram, Rajarajan Gopuram, 3 floors. 5 floor, 3 floor. Kerala Andagan, Rajarajan. Here, cement was not found that time while Rajaraja Chola built. Interlock system. By children playing. One stone, another stone, just to lock it. Puzzle, lock it. Puzzle technique. English wala says the same technique as Aztec. These granites are not available here. We got it from 60 km dur. Wheel, stone, animals, drag little by little, little by little. I explained this temple in History Channel also, even 10 years back. Even today in YouTube, History Channel, OMG Brahadiswara, Emir India. In that channel I told, to build this temple, 1,000 elephants needed, 5,000 horses, 1,30,000 tons of granite, not less than 1,00,000 captives, prisoners, slaves. So from Pudukkottai they bought this granite, na? Pudukkottai, next district, 60 kilometers. 60 kilometers. Sir, inside the first tower, when we go back, we can see massive pillars. One stone, 40 feet, Tons 40 of, feet. How can we get the pillars from the rock? This is the actual Parvat. Okay. First, we make some holes on it by using chisel. Insert some wood sticks, watering. The wood absorbs water, expand. During the course of expansion, rock breaks. Lake, Tamil mein, Purana Tamil Bhasha, ordinary Tamil people cannot read this one. Achha. Everything was documented by Rajaraja Chola. Oh. I read the first line with the first 3 letters, Swastisti, Mangalam Undaga. Others, Tirumahal Pola, Perinila Chelvium, Tamake, Urime Pundavai, Panamgola Taka, Kadalur Chale, Kalamar Thurlia, Venga Nadam, Tarige Badi, Ulamba Badi. These are the places where Rajaraja Chol Maharaj got victory. Oh. हमारे जो गाइड थे उन्होंने हमें बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया, मंदिर के बारे में, वहाँ की जो लिपि थी वो उसके बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया हमें। सच में अगर आप ऐसे मंदिरों में गाइड नहीं करते हो ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बट हमने अच्छा किया कि हम लोग हर एक जगह गाइड करते हैं और हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर उसके बाजू में पार्वती अम्मा का टेम्पल था, वहाँ पे हम लोगों ने देखा, मंदिर देखा, दर्शन किया और फिर वहाँ से हमारे गाइड ने हमें छोड़ा और फिर हम लोग फिर से मंदिर अच्छे से देख के फिर ज़्यादा तो कुछ देखना बाकी नहीं था तो हम लोग रूम पे वापस आने के लिए निकले थे। ये जो सब पेंटिंग्स आप देख रहे हो वो नायक साम्राज्य के समय पे करी हुई सभी पेंटिंग्स थी, अभी भी वैसी की वैसी थी। और ये जो बड़ा सा नंदी आप देख रहे हो वो भी नायक महाराज ने वहाँ पे रखवाया हुआ था। उससे पहले इससे छोटा वाला नंदी था जो मंदिर के बाजू के गृह में रखा हुआ था। ये जो दिख रहा है सामने छोटा सा नंदी वो पहले के समय पे था, फिर उसके बाद में बड़ा सा नंदी रखा हुआ था।
फिर उसके बाद हमें ब्रेकफास्ट करने का समय हो गया था और हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। बज रहे थे 9:30 बज रहे थे। तो हम लोग वहाँ से आर्यास भवन गए, जो उसकी जो मेन ब्रांच है बस स्टैंड के बाजू में, जो बहुत ही पुरानी ब्रांच है, वहाँ पे गए। वहाँ के भैया ने हमें सजेस्ट किया कि आप 30 इडली खाओ, फिर उपमा खाओ, डोसा खाओ। तो वो सब हम लोगों ने खाया और फिर उसके बाद हमें ज़्यादा तो कुछ घूमना नहीं था, तो हमको फार्म हाउस में ही अच्छा सा टाइम स्पेंड करना था। वहाँ के पानी में खेलना था, सब करना था। और बच्चों को भी वो बहुत मन हो रहा था फार्म हाउस में, क्योंकि ऐसे फार्म में रहने की मज़ा ही अलग होती है। तो हम लोग अभी वापस जा रहे हैं हमारे फार्म हाउस पे, जो हम लोगों ने होम स्टे लिया है वो वाला। और वहाँ पे जाके आराम करेंगे, पानी में खेलेंगे और दोपहर में थोड़ा आराम करेंगे। फिर शाम को फिर से निकलेंगे और डिनर करके फिर वापस आएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस रूम पे। अभी हम लोग आ गए थे रूम पे और बच्चों ने चेंज कर लिया था, हमने भी चेंज कर लिया था, क्योंकि पानी में भीगना था। क्योंकि ये फार्म हाउस है, उसके पीछे जो बोरवेल रहता है उसके बाजू में पानी की टंकी बनाई हुई है। और वहाँ पे ये जो फार्म हाउस वाले हैं आपको नहाने देते हैं, अच्छे से खेलने देते हैं पानी में। जैसे होटल में स्विमिंग पूल होता है, वैसे ही यहाँ पे फार्म हाउस में ये छोटा सा हमारा स्विमिंग पूल था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहीं पे, ये देखिए। फिर हम लोग 1.5-2 घंटा पानी में अच्छे से नहाए, खेले और फिर ना कपड़े वपड़े चेंज किए। और मैं पूरा फार्म हाउस डिटेल में देख रही थी, कितनी चीज़ें हैं, क्या है। फिर सोचा चलो टेरेस पे जाके आते हैं, टेरेस में कैसा है क्या है। तो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर टेरेस में। टेरेस बहुत बड़ा सा नॉर्मल सा था, कुछ ऐसा खास था नहीं, बट ऊपर से व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था। तो ये सब देख के फिर मैं सोच रही थी कि अभी क्या करें। तो इन्होंने बोला कि थोड़ा आराम कर लो, फिर हमें उसके बाद शाम को वापस जाना है। तो ये रही हमारी गाड़ी और ये पूरा फार्म हाउस का नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर उसके बाद मैं वापस नीचे आ गई और खाना पीना तो था नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ब्रंच जैसा ही कर लिया था। तो उसके बाद सोचा कि चलो थोड़ी देर आराम करेंगे रूम पे, थोड़ा सोएंगे। और फिर शाम के 4-4:30 बजे हम लोग वापस तंजावुर सिटी के लिए निकले, क्योंकि सोचा कि वैसे तो कुछ बाकी नहीं रहा है, बट एक म्यूज़ियम है, तो चलो वो देख के आते हैं म्यूज़ियम। वो 5:30 बजे बंद हो जाएगा। तो अभी हम लोग 4-4:15 बजे है, तो पहुंच जाएंगे 15 मिनट में और म्यूज़ियम भी देखने का हो जाएगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं तंजावुर म्यूज़ियम के लिए, जो बृहदेश्वर मंदिर से थोड़ा ही दूर है। तो ये हम लोग आ गए म्यूज़ियम में और यहाँ पे हम लोगों ने टिकट लिया और फिर हम लोगों ने पूरा म्यूज़ियम देखा। ये छोटी सी ट्रेन है, टॉय ट्रेन है। आप इसमें बैठोगे, फिर आपको ये 1-2 चक्कर लगाएंगे। और ये जो म्यूज़ियम है बहुत ही पुराना बिल्डिंग है, पहले के ज़माने का था। और यहाँ पे सभी पुरानी चीज़ें रखी हुई है, पहले का जो
कल्चर था तंजावुर का, वो सब दिखाया गया है। बहुत ही अच्छी तरह से ये जो म्यूज़ियम है वो मेंटेन किया है। हमें बहुत ही अच्छा लगा, सब चीज़ें जान के बहुत अच्छा लगा। अगर आप भी तंजावुर में हो तो आपको ये म्यूज़ियम देखने ज़रूर आना चाहिए। ये जो म्यूज़ियम है वो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, 2 फ्लोर पे है। तो अगर आप पूरा म्यूज़ियम देखना चाहते हो तो आपको ऊपर भी चढ़ के जाना पड़ेगा, लिफ्ट नहीं है। तो अगर आप ऊपर चढ़ नहीं सकते हो तो नीचे का फ्लोर देख के ही वापस जाना, वरना लिफ्ट का कोई सुविधा नहीं है तो तकलीफ़ हो सकती है। फिर म्यूज़ियम से बाहर निकलते ही अगेन एक सोवेनियर शॉप है। अगर आपको तंजावुर डॉल्स, पेंटिंग्स, ब्रॉन्ज़ के आइटम्स जो कुछ लेना है तो आप ले सकते हो। बट हमें ऐसे कुछ लेना नहीं था तो फिर हम लोग वहाँ से बाहर निकल गए। और देखिए सनसेट का टाइम हो रहा था और अभी बज रहा था शाम के 5:15, 5:30 होने को था और म्यूज़ियम का बंद होने का टाइम भी हो रखा था। फिर हमारे पास थोड़ा टाइम था तो सोचा चलो वहाँ पे एक मॉल है, वो मॉल में चक्कर लगा के आते हैं। तो वहाँ पे हम लोग गए। वैसे तो कुछ शॉपिंग करना नहीं था हमें। ये देखिए हमने सब देखा मॉल में, अच्छा लगा, हमें बहुत ही अच्छा लगा। बल्कि वैसे कुछ शॉपिंग तो करना नहीं था तो फिर हम लोग निकल गए वहाँ से। और
अभी खाने का भी टाइम हो रहा था, भूख भी लगी थी क्योंकि सुबह आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने लंच नहीं करा था क्योंकि हम लोगों ने ब्रंच कर लिया था। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे फेमस पूरी फूड स्ट्रीट है जहाँ पे अलग अलग चीज़ें मिलती है। तो ये जो एक स्टॉल था वो हमें बहुत ही यूनिक लगा, तो सोचा कि चलो यहाँ से कुछ खाएंगे। तो ये चीज़ हम लोगों ने खाई, बहुत ही अच्छी लगी हमें। फिर उसके बाजू में पानी पूरी का स्टॉल था, वहाँ पे हम लोगों ने पानी पूरी खाई। फिर वेफल्स था, स्वीट था, वेजिटेरियन आइटम्स बहुत सारी थी। नॉन वेज ज़्यादा था, वो हमारे काम का नहीं था तो हम लोगों ने वो नहीं खाया। फिर उसके बाद हम लोग दूसरे रेस्टोरेंट गए, वहाँ पे बच्चों को पिज़्ज़ा खाना था तो पिज़्ज़ा खाया। फिर उसके बाद हम लोग A2B गए, वहाँ पे डोसा वो सब खाया। और वो सब खाने के बाद हमें बहुत ही थकान महसूस हो रही थी, तो अभी हम लोग रूम पे वापस गए और वहाँ पे आराम किया क्योंकि नेक्स्ट डे सुबह हमें 6 बजे बेंगलोर के लिए वापस निकलना था। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो कमेंट भी कीजिए।